दोस्तों, जब भी लड़कियों से ये सवाल पूछा जाता है कि उन्हें किस टाइप के लड़के पसंद है, जनरली उनका एक ही आंसर होता है, टॉल, डार्क एंड हैंडसम। बट उसके बाद तुम उन्हीं लड़कियों को ऐसे लल्लू लड़कों के साथ घूमते हुए देखते हो कि तुम अपना सर पकड़ लेते हो कि भाई लड़कियों को आखिर चाहिए क्या, करें तो क्या करें। करना कुछ नहीं है, इस वीडियो को एंड तक देख लो, तुम्हें तुम्हारे सभी सवालों के जवाब मिल जाएंगे। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बायोलॉजिकल फैक्ट एस्टैब्लिश कर लेते हैं। हमेशा से ही जो मेल होते हैं वो एक टाइम पर मल्टीपल फीमेल पार्टनर के साथ सेक्सुअल ओरिएंटेशन में इन्वॉल्व हो सकते हैं, ठीक है, और मल्टीपल बेबीज कर सकते हैं, जिससे ना उनकी इमेज को ना उनकी हेल्थ को किसी खास तरह का कोई रिस्क होता है। बट जब एक फीमेल पार्टनर अपने लिए किसी पोटेंशियल मेल पार्टनर को ढूंढती है, ठीक है, उसमें बहुत ज़्यादा रिस्क इन्वॉल्व होता है, क्योंकि प्रेगनेंसी और बेबी डिलीवरी के टाइम पर लड़कियों की जो हेल्थ होती है वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाती है, जिसकी वजह से लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी एक थ्रेट पे होती है। ठीक है, तो उस कंडीशन में उन्हें एक ऐसा मेल चाहिए होता है जो उनकी हेल्थ का ध्यान रख सके, फैमिली का ध्यान रख सके, उसे लीड कर सकते हैं, प्रोवाइड एंड प्रोटेक्ट कर सके। इसलिए जो फीमेल्स का पार्टनर सिलेक्शन का प्रोसीजर होता है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। अब जो फीमेल के अट्रैक्शन का पैटर्न होता है उसमें दो चीज़ें मेनली इंक्लूड होती है। फर्स्ट, गुड बॉय ट्रेट्स, सेकंड, बैड बॉय ट्रेट्स। अब बात करते हैं गुड बॉय ट्रेट्स की। उसके अंदर इंक्लूड होती है आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, आपकी प्रोवाइड एंड प्रोटेक्ट करने की एबिलिटी, आपका टाइम और केयरिंग नेचर। और अगर वही हम बात करें बैड बॉय ट्रेट्स की, उसके अंदर अलग से दो सब कैटेगरीज होती हैं। सबसे पहले होती है आपके फिजिकल अपीयरेंस, यानी कि आपकी हाइट, आपकी बॉडी, आपके मसल्स, आपकी बियर्ड और आपका चेहरा और आपके बाल। इनमें से मोस्ट ऑफ द चीज़ों को इम्प्रूव किया जा सकता है। अब दूसरी सब कैटेगरी होती है आपकी साइकोलॉजिकल ट्रेट्स, यानी आपकी लीडरशिप क्वालिटी, आपकी डोमिनेंस, आपका टॉक्सिक नेचर, आपका मैनिपुलेटिव नेचर। यानी कि जब भी आप किसी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन में फंसे, ठीक है, और सारी चीज़ें आपके अगेंस्ट हो, तो कैसे उस सिचुएशन को टैकल करके आप एज अ लीडर उभर के आते हो। अब हम कंसीडर करते हैं डिफरेंट काइंड ऑफ पॉसिबिलिटीज, यानी कि आपकी गुड बॉय और बैड बॉय क्वालिटीज का फीमेल अट्रैक्शन के ऊपर किस तरह का इफेक्ट पड़ता है। अगर आप इस कैटेगरी में आते हो कि आपने सिर्फ अपने गुड बॉय स्केल के ऊपर काम करा है और बैड बॉय स्केल आपका 0 है, यानी कि आप प्रोवाइड और प्रोटेक्ट कर सकते हो, फाइनेंशियली स्टेबल हो, ठीक है, आप टाइम और अटेंशन भी दे सकते हो, बट भाई आप में वो थ्रिल, वो एक्साइटमेंट नहीं है। लड़कियां अपनी फ्रेंड लिस्ट में ऐसे लड़कों को रखती है टाइम और अटेंशन के लिए, बट उनसे कभी भी वो सेक्सुअली कनेक्ट नहीं कर पाती, क्योंकि आपके अंदर वो टॉक्सिक ट्रेट्स है ही नहीं है जो लड़की को अट्रैक्ट कर सके। ठीक है, और ऐसे लड़के जनरली फ्रेंड जोन हो जाते हैं, वो एज अ फ्रेंड ही रहते हैं, जहां पे आप अपनी मनी भी इन्वेस्ट कर रहे हो, टाइम भी इन्वेस्ट कर रहे हो, अटेंशन भी दे रहे हो, बट उसका आपको कोई फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं मिल रहा। अब चलते हैं दूसरे केस के ऊपर, यानी कि ना आपके अंदर गुड बॉय क्वालिटीज है, ना आपके अंदर बैड बॉय क्वालिटीज है। तो भाई आप किसी लड़की के लिए एग्जिस्ट करते ही नहीं हो, आप हो या नहीं हो उसको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब बात करते हैं थर्ड केस की, जहां पे आपके अंदर गुड बॉय क्वालिटीज नहीं है बट आपके अंदर बैड बॉय क्वालिटीज हैं। इस कैटेगरी के जो लड़के हैं उन्हें फीमेल अटेंशन तो मिल जाता है, बट उनका भी कुछ खास बन नहीं पाता, क्योंकि ना तो वो कमिटमेंट दे सकते हैं, ना वो प्रोवाइड एंड प्रोटेक्ट कर सकते हैं। उन्हें जो लड़कियां मिलती हैं वो जनरली उनसे बहुत ज़्यादा नीचे के लेवल की होती हैं, जिन्हें ना तो ज़्यादा टाइम चाहिए होता है, ना ज़्यादा अटेंशन और ना कमिटमेंट। थोड़ा टाइम उनके साथ रिलेशनशिप में होते हैं, उसके बाद टूट जाता है रिलेशन। और इस तरह की कैटेगरीज में जनरली लड़के आते हैं जो भाई स्मोक करते हैं, ड्रिंक करते हैं, नशे पत्ते में, कि भाई जिनको अपने फ्यूचर के नहीं पता, ठीक है, अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं करनी पता, बस उनको लाइफ में ऐश करनी है। उनसे लड़कियां कुछ टाइम के लिए अट्रैक्ट होती है, बट जब बात आती है लाइफ लॉन्ग कमिटमेंट की, तो लड़कियां उनके पास से भाग जाती हैं। ठीक है, इसमें जो नाकाम आशिक टाइप के लड़के होते हैं ना, वो इसी कैटेगरी में आते हैं। अब बात करते हैं फाइनल आइडल केस की, यानी कि आपके अंदर गुड बॉय क्वालिटीज भी हैं और आपके अंदर बैड बॉय क्वालिटीज भी हैं। अब इस केस में आपके साथ हर स्टैंडर्ड की लड़की हाइपर लॉयल रहती है, ठीक है, क्योंकि आप उसको एक्साइटमेंट और थ्रिल भी प्रोवाइड करवा रहे हो, प्लस आपके पास फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है, प्लस उसको जो टाइम और अटेंशन चाहिए, यानी जिससे वो अपनी लाइफ में सिक्योर फील कर सकें एक लाइफ लॉन्ग कनेक्शन के लिए, तो उनको वो भी मिल रहा है। इस केस के जनरली जो लड़के होते हैं उनको फीमेल से अटेंशन भर भर के मिलता है, प्लस उनको एक लाइफ लॉन्ग कमिटमेंट के लिए भी अगर वो लड़की ढूंढना चाहें तो उनको बहुत इजीली मिल जाती है। इस केस में लड़कियां जनरली लड़कों को छोड़कर नहीं जाती हैं और उनके साथ ही रहती हैं अनटिल और अनलेस उन लड़कियों को लड़के खुद ना छोड़ दें। ठीक है, आइडल मैन वही होता है जिसके अंदर गुड बॉय और बैड बॉय ट्रेड्स भी हैं
अब इन ट्रेड्स को कैसे अपने अंदर लाना है, और अगर आपके अंदर वो ट्रेड्स हैं उसको कैसे एनहेंस करना है, ताकि आप जिस स्टैंडर्ड की भी और जिस लीग की भी लड़की को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना चाहें वो आपसे अट्रैक्ट हो जाएं। सो अगर इस वीडियो पे अच्छा रिस्पॉन्स आता है तो मैं उसके लिए एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, तो उसके लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।